हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फोर्थ फेज़ जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। अब फिफ्थ फेज़ के लिए इंतज़ार किया जा रहा है कि फिफ्थ फेज़ का सिटी इंटीमेशन वगैरह कब आएगा। और बहुत से लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि केवल 5 ही फेज़ होगा या फिर 6 फेज़ होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ भी कंफर्मेशन रेलवे की तरफ से नहीं दिया जा रहा है एग्जैक्टली कब क्या होगा। आप फोर्थ फेज़ में भी देखें कि 2 बार एक्स्ट्रा नोटिस देकर कैंडिडेट्स को बुला लिया गया, और जब लास्ट नोटिस दिया गया उसमें कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए ये पता नहीं चल पा रहा है, कितने बुलाए गए। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि अब 5 ही फेज़ होगा या 6 फेज़ होगा, और एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। कभी कुछ ज़्यादा गैप कर दिया रहा है, कभी लगातार करा दिया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बात बोला था कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा लंबा खींचेगा, क्योंकि जो इसमें क्या किया गया है, फोर्थ फेज में थोड़ा कम कैंडिडेट्स बुला लिया गया था, इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा लंबा चला गया है। अदरवाइज़ क्या था कि चांसेस ये था 20 मार्च तक एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाता फाइनली। लेकिन बट अब ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट फेज जो हुआ था आपका 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक, उसमें क्या है 23 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। फिर जब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी से 30 जनवरी वाला, उसमें क्या है 27 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए, वहाँ थोड़े बढ़ाए गए थे। ठीक है, तो दोनों मिला के 50 लाख कैंडिडेट्स हो गए। और फिर थर्ड फेज जो हुआ है आपका, और जो चला था 31 जनवरी से 12 फरवरी तक, उसमें क्या था शायद 25 लाख कैंडिडेट्स थे। तो ये तीनों मिला के 75 लाख कैंडिडेट्स हो जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको मालूम है 1 करोड़ 26 लाख फॉर्म टोटल पड़े हुए हैं। तो फिर उसके बाद क्या आता है, फिर फोर्थ फेज़ की बारी आती है। फोर्थ फेज़ में क्या हुआ, पहले 15 लाख कैंडिडेट्स को बुलाया गया, फिर एक नोटिस दिया गया, उसमें 1 लाख कैंडिडेट्स बढ़ाए गए, क्योंकि उसमें तब लिखा था कि 16 लाख कैंडिडेट्स टोटल है फोर्थ फेज़ में। फिर उसका जो नोटिस दिया गया उसमें कुछ लिखा नहीं था कितने कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज ये माना जा रहा है कि 2 लाख कैंडिडेट्स बढ़े होंगे, यानी कि 18 लाख कैंडिडेट्स जो है फोर्थ फेज़ में रहे होंगे। ठीक है, तो फोर्थ फेज़ जो स्टार्ट हुआ मतलब इसमें 18 लाख कैंडिडेट्स होंगे कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 23, 27, 50 हो जा रहा है, और 50, 25, 75, 75, 18, 93 लाख कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम जो है डिटेल्स आ चुका है अभी तक, यानी 4 फेज़ तक। ठीक है, तो बच जा रहे हैं कितने, 26 सात 33 लाख कैंडिडेट्स अभी बच जा रहे हैं। देखा जाए तो टोटल 1 करोड़ 26 लाख में से 33 लाख कैंडिडेट्स अभी बचे हुए हैं। और अभी क्या है, कुछ अब्सेंट कैंडिडेट्स भी हैं, जिनको क्या है रेलवे ने बोला था कि कोविड-19 का अगर प्रॉब्लम है तो उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। आपको मालूम होगा, जो केवल कोविड-19 में अब्सेंट है, अदर कोई अब्सेंट है उसको नहीं बुलाया जाएगा। मैं कई बार आप लोगों को कंफर्म कर चुका हूँ, फिर भी कई लोग पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हैं, मेल करके पूछ रहे हैं, व्हाट्सअप करके पूछ रहे हैं। बट फ्रेंड्स, जिनका अदर कोई इशू है, अदर कोई रीजन है, पर्सनल रीज़न है, तो हाँ, ऐसे मामले में रेलवे आपका कोई मतलब साथ नहीं दे सकता है, कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता है। रेलवे चेयरमैन ने खुद बोला था, रेल मिनिस्टर ने भी बोला था कि जिन्हें कोरोना की वजह से एग्ज़ाम में नहीं बैठने को मिल रहा है, उन्हें एक्स्ट्रा मेल करके बुलाया जाएगा, अलग से उन्हें इंटीमेट किया जाएगा। ठीक है, तो जिन्हें केवल कोरोना का प्रॉब्लम है, अदर किसी और प्रॉब्लम में रेलवे आपका हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप मान के चलिए केवल 5 फेज़ में होता है, तो मुझे कहीं से भी पॉसिबल नहीं दिखता है कि ये 5 फेज़ में हो पाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि अभी अब्सेंट कैंडिडेट्स का भी डिटेल इनके पास पूरा सही से नहीं होगा, और 5 फेज़ में आप सोच रहे हैं पॉसिबल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक साथ हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ फेज़ में एक्स्ट्रा बुला ले 2-2 बार तो मैनेज कर लेगा, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अब तो 6 फेज़ जाने ही वाला है, क्योंकि जब देखिए आप लोग 33 लाख कैंडिडेट्स बचे हैं, और नॉर्मली ये 23 लाख, 25 लाख, 27 लाख ऐसे बुला रहे हैं, फिर 15 लाख कर दिए, फिर बढ़ाते बढ़ाते 18 लाख कर दिए, तो अब 33 लाख बचे। इसे साफ साफ दिख रहा है कि 33 लाख में भी कुछ एक्स्ट्रा 1-2 लाख बढ़ सकते हैं जो अब्सेंट वाले हैं। मान लीजिए मैक्सिमम 1 लाख ही हम मान लेते हैं, 34 लाख हो जाते हैं, यानी ऑन इन एवरेज कह सकते हैं 17 लाख इन्हें 2 बार बुलाना पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है और कहीं ना कहीं अप्रैल फर्स्ट वीक तक चला जाएगा, जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को बताया था। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा साफ फ्रेंड्स कि अभी ऐसा नहीं है कि सभी बचे ही कैंडिडेट्स को एक ही मतलब फेज़ में बुला लिया, यानी 5वें फेज़ में ही बुला लीजिए, और ना ही कहीं से उम्मीद दिख रहा है कि एग्ज़ाम जो है 5 ही फेज़ में केवल होगा। यानी आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 99% श्योरिटी दिख रही है कि एग्ज़ाम जो है 6 फेज़ में होने वाला है, आप ये कह सकते हैं नॉर्मली। और छठे फेज़ में जो है अब्सेंट कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। हो सकता है रेलवे बुलाए भी ना, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कैंडिडेट्स के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है अथॉरिटी के हाथ में होता है। रेलवे है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, आपको मालूम होगा। तो कहने को तो कह दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ, हम बुलाएंगे अब्सेंट कैंडिडेट्स को जो कोरोना पॉजिटिव हैं। ठीक है, उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा, बट हो सकता है रेलवे न बुलाए, आप मेल करते रह जाएँ, वो कोई जवाब न दें। लेकिन आपको अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए कि हाँ, रेलवे आपको बुलाए, और आप बताएं, अपना जेन्युइन रीज़न दें, अपना कोरोना टेस्ट का जो सर्टिफिकेट वगैरह आता है, रिपोर्ट वगैरह वो दें कि हाँ, मैं कोरोना की वजह से अब्सेंट होकर एग्जाम नहीं दे पाया। तो हो सकता है रेलवे आपको
मौका दे दे, ठीक है। लेकिन रेलवे का है वो उसके हाथ में है, कोई आपके अंदर अधिकार नहीं है कि आप उसके खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे ऐसा नहीं बताया गया था, केवल कॉन्फ्रेंस में बोला गया था, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस पे आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कहा गया है रेलवे की तरफ से, क्योंकि रेलवे की तरफ से और भी बहुत बातें कही गई थी, जैसे कि कहे गए थे कि एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या होगा, एक सीट का गैप रखा जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए किसी का सिस्टम नंबर 1 है तो फिर 2 खाली रहेगा, 3 बैठाया जाएगा, 4 खाली रहेगा, 5 बैठाया जाएगा। तो ऐसा कहीं कुछ हो नहीं रहा है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया अभी तक उन्होंने खुद देखा है, ऐसा कहीं कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि बोलने की बात कुछ और है, करने की बात कुछ और है, और दोनों में कहीं से भी कोई मतलब के सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सब बातों में ध्यान न दें आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें, और एग्ज़ाम 6 फेज़ में हो करके ही रहेगा। अब अगर हम फाइनली बात करें कि 5th फेज़ कब से स्टार्ट होगा और कब आपका सिटी इंटीमेशन वगैरह आ जाएगा, तो ये मान के चलिए आप देखे हैं कि जब क्या हुआ है, फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है तो किसी को कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि साइट पे ऑफिशियल नोटिस नहीं था लगभग 11 दिन पहले तक, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस ही किया गया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें उसमें सही भी साबित हो चुकी हैं, झूठ भी साबित हो चुकी हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही बेस बना के तो एग्ज़ाम स्टार्ट करा दिया गया, बट उसमें आप देखेंगे बहुत सी ऐसी बातें कही गई थी जो फॉलो नहीं की जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, अचानक कर दिया गया, किसी को पता नहीं चल पाया। फिर सेकंड फेज में क्या हुआ, 2 दिन का गैप रखा गया था, जो मैं पहले आपको बता दिया था कि 16 जनवरी से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, 14-15 को नहीं होगा। बहुत से यूट्यूबर से बोले थे 14 को ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बोला था कि 14 जनवरी को कोई चांस नहीं, 15 जनवरी को भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि खिचड़ी वगैरह था उधर, ठीक है। तो वहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तो सेकंड फेज में क्या 2 दिन का गैप देखने को मिला। फिर थर्ड फेज जब स्टार्ट हो उसमें एक भी दिन का गैप आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि सेकंड फेज आपका 30 जनवरी को खत्म हो गया, तो फिर थर्ड फेज आपका क्या हुआ, 31 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर आप देखें फोर्थ फेज जो है, यहाँ भी 2 दिन का गैप देखने को मिला फ्रेंड्स, 13 फरवरी 14 फरवरी गैप रखा गया, और 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया आपका फोर्थ फेज। तो अब इससे ये अंदाज़ा लग रहा है, अगर अल्टरनेट हिसाब से देखा जाए तो फिफ्थ फेज में एक भी दिन का गैप नहीं मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जान रहे फोर्थ फेज जो है 3 मार्च तक जा रहा है। तो फिफ्थ फेज का आप यही उम्मीद करके चले फ्रेंड्स कि आपका 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, जो लगभग 18-19 मार्च तक जा सकता है, ठीक है। 4 मार्च से ही आप मान के चले, भले 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन आप पहले ही मान के चले, ताकि आपके प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप सोचे कि मेरा एग्जाम बाद में होगा या फिर फिफ्थ फेज बाद में स्टार्ट होगा और मैं प्रिपरेशन अभी करूँ ही ना, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप मान के चले कि 4 मार्च से ही फिफ्थ फेज स्टार्ट हो रहा है, और आप ये मान के चले कि आपका फिफ्थ फेज में पढ़ सकता है या फिर पढ़ेगा, ये कन्फर्म मान के चले। आप यहाँ तक मान के चले कि आपका एग्जाम 4 मार्च को है ही, ठीक। अगर आप ये दिमाग में अपने फिक्स कर लेते हैं तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा कि आप क्या करेंगे, उसे टारगेट बना लेंगे कि मुझे 4 मार्च तक क्या करना है, सब कुछ कंप्लीट कर लेना, अपना सारा पोर्शन, अपना जितना एसटी वगैरह देना है, जितना आपका मॉक टेस्ट वगैरह देना, सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो अगर 4 मार्च से 18 मार्च तक या 19 मार्च तक चलता है तो अच्छी बात रहेगी, फिर आपका छठा फेज भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 4 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको जो सिटी इंटीमेशन का नोटिस है वो आपको देखने को मिल सकता है। मान लीजिए ये फरवरी महीना है, ठीक है, और फरवरी आपका 28 का होता है, तो ये आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं जो है 22 तारीख तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे जब नॉर्मली अगर 30 का महीना होता तो फिर क्या होता कि आपको 24 तक देखने को मिलता है, लेकिन 22 तक, 22 का मैं कहूँ 21 को ही आपको नोटिस मिल जाएगा और 22 को इंटीमेशन मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आज आपका कितना तारीख है, 17 तारीख है। 17 तारीख के मैं रात में लगभग 9 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो 21 तारीख को आपको नोटिस मिल जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हैं, केवल 4 दिन बचे हैं आपके सिटी इंटीमेशन आने में। अब आपको इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 21 तारीख को मैं मान के चलता हूँ 2-3 बजे तक नोटिस आपको देखने को मिल सकता है, और बोला जाएगा 22 तारीख के रात 9 बजे तक आप चेक कर, मतलब आपका लिंक ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, फिर कहूँगा, लिंक को 9 बजे बोला जाएगा, लिंक आपका 4 बजे ही एक्टिव हो जाएगा, फिर 5 बजे ही एक्टिव हो जाएगा अगले दिन, यानी 22 तारीख को। तो ठीक है, तो मेरे तरफ से यही कंफर्मेशन है कि 21 तारीख का आप वेट करें। 21 तारीख को आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा कि आपका एग्जाम 4 मार्च से या 5 मार्च से, ठीक है। और फिर क्या होगा, 22 के शाम तक 4-5-6 बजे तक मैक्सिमम आप अपना डिटेल्स चेक कर पाएंगे, अपना सिटी इंटीमेशन वगैरह चेक कर पाएंगे, डेट चेक कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बस यही अपडेट देना चाहता था कि एग्ज़ाम जो है केवल 5 फेज़ में नहीं होगा, 6 फेज़ में होगा, और जो 5th फेज़ है वो 4 मार्च से ही स्टार्ट हो सकता है, ऐसी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दिख रही है। और अब्सेंट कैंडिडेट्स के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं, रेलवे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, क्योंकि रेलवे ने तो बोला है, बट करता है कि नहीं करता वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आप लोग मेल कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम रेलवे को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी और मुझे मौका मिलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।